आता है कि किडनी कैंसर के रोगी को किडनी में कैंसर भी है और साथ में उसकी किडनी ख़राब होने की वजह से किडनी डायलिसिस भी चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बड़ा जो प्रश्न बनता है, ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों के लिए भी रोगियों के लिए भी दो प्रश्न खड़े हो जाते हैं। पहला प्रश्न जो उठ के आता है कि पानी का सेवन कितना करवाएं और कैसे करवाएं। ठीक है, तो उसके लिए अलग से मैं आपसे चर्चा करूँगा कैसे उसको आपको हैंडल करना है। सबसे पहले ऐसी परिस्थिति में हमें करना क्या है, जब पेशेंट का डायलिसिस भी चल रहा है और कैंसर भी है, तो सबसे पहले हमें मेजर जो टेक केयर करना होता है कि जिस दिन डायलिसिस हो उस दिन उनकी मेडिसिन का क्या करें। तो डायलिसिस वाले दिन भी पेशेंट को मेडिसिन देनी है। उनकी जो इंग्लिश मेडिसिन चल रही हैं उनसे लगभग 40 मिनट से सवा घंटे का गैप करके पेशेंट को हमें मेडिसिन देनी है। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया कि क्या डायलिसिस वाले दिन, जिस दिन डायलिसिस चल रहा है, इन केस अगर कोई मेडिसिन ना दे पाए तो हमें क्या करना है, या मिनिमाइज मेडिसिन देनी हो तो क्या करना है। तो उस केस में आरडीएक्स और केआर और किड, ये 3 मेजर मेडिसिन है किडनी कैंसर के लिए। तो हमें आरडीएक्स, केआर और किड, ये तीनों मेडिसिन हर हाल में देनी है और बाकी मेडिसिन को हम रोक सकते हैं। अब कई बार प्रश्न ये आता है कि भाई हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा है और पेशेंट एडमिट हो गया तो वो मेडिसिन नहीं देने दे रहे, तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो नाभि है, केआर की नाभि और किड की नाभि, इनको 6-7 बार प्रयोग करवा दें और आरडीएक्स दूध के साथ मिला के आप दे सकते हैं। तो ये इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद जो एक प्रश्न उठा था कि पानी का सेवन, कितनी मात्रा में पानी हम सेवन कराएं। पहली बात तो ये कि पानी का सेवन किडनी कैंसर पेशेंट में और जिसमें डायलिसिस साथ में चल रहा है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसका यूरिन आउटपुट रेशियो कैसा है। अगर किसी रोगी को हमने 2 लीटर पानी पिलाया और 2 ही लीटर उसने यूरिन जो है आउटपुट दे दिया, तो ऐसी परिस्थिति में हम 1 लीटर से लेके 2 लीटर के बीच में पानी दे सकते हैं। कोशिश हमें ये करनी है कि जो प्रोटोकॉल एलोपैथी ने दिया है उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर उन्होंने लिमिट करी है तो पहले हम एक लीटर दें पानी उसको, फिर हम उसको बढ़ा के 1.25 लीटर करें, फिर उसको 1.5 लीटर, फिर पौनी 2 लीटर, फिर 2 लीटर, अधिकतम 2 लीटर तक हम पानी पर लेके जा सकते हैं। लेकिन हमें पेशेंट को बहुत क्लोजली चेक करना है, मॉनिटर करना है कि भाई उसकी यूरिन आउटपुट अच्छी है। ठीक है, तो 1 लीटर से ये करेंगे। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर तो हमारे 5 दवाएं होती हैं और 2-2 गिलास हम पानी देते हैं तो उसी में पूरा हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कर सकते हैं कि जो किडनी पेशेंट को हम पानी दे रहे हैं उसको हम किडनी जल बना लेंगे। अब किडनी जल का कंसेप्ट क्या है, किडनी जल हम कैसे बनाते हैं। किडनी जल हम बनाते हैं जीवन चिकित्सा पद्धति में, पानी का बेस लेंगे और कच्चा पानी नहीं देंगे। कच्चे पानी को यूरिन में कन्वर्ट होने में बहुत समय लगता है, दूसरा वॉल्यूम ज़्यादा जाती है, गुण कम जाते हैं। और पानी को हम पका के जब दे देंगे तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी और उसके गुण जो पोषक तत्व वो बढ़ जाएंगे। कैसे, जैसे लगभग 3 लीटर दूध में 1 किलो खोआ निकलता है, इसी तरीके से हम पानी का भी खोआ बना देते हैं। तो कैसे बनाएंगे, मान लो हमने 1 लीटर पानी ले लिया, उसके अंदर हमने 10 ग्राम छोटा गोखरू डाल लिया, 10 ग्राम हमने उसके अंदर पुनर्नवा डाल लिया, 10 ग्राम धनिया डाल लिया, 10 ग्राम मक्का के बाल डाल लिए। उस पानी को मिट्टी की हांडी में या लोहे में धीरे धीरे पकाया और जब वो पानी 1/4 रह जाए, 250 ml रह जाए, तो उस पानी के साथ हमें पेशेंट को दवा देनी। इसी को हमें किडनी जल कहते हैं। तो ये विशेष लाभकारी होता है। इस जल को हम सेवन कराएंगे तो किडनी को तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आएगा और रोगी ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने ये कवर किया। इससे संबंधित और भी कोई सवाल है तो तुम पूछो। ठीक है जी, वंदे मातरम।